17वां अध्याय। सती को शिव से वर की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उपवास किया। नंदा व्रत के पूर्ण होने पर जब वे भगवान शिव के ध्यान में मगन थी तो भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान शिव का रूप अत्यंत मनोहारी था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्रमा शोभित था। उनके कंठ में नील चिन्ह था। उनके हाथ में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय था। उन्होंने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी थी। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान था। सती ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप में अपने सामने पाकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय लज्जा और शर्म के कारण उनका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था। तपस्या का फल प्रदान करने के लिए शिवजी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने के लिए स्वयं जहाँ प्रकट हुआ हूँ। अतः तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है, तुम्हारी जो भी कामना है, जिसके वशीभूत होकर तुमने इतनी घोर तपस्या की है, वह मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, जगदीश्वर महादेव जी ने सती के मनोभाव को समझ लिया था। फिर भी वे सती से बोले कि देवी, वर मांगो। देवी सती शर्म से सिर झुकाई थी। वे चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। भगवान शिव के वचन सुनकर सती प्रेम में मगन हो गई थी। शिवजी बार बार सती से वर मांगने के लिए कह रहे थे। तब देवी सती ने महादेव जी से कहा, हे वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ही वर दीजिए। इतना कहकर देवी चुप हो गई। जब भगवान शिव ने देखा कि देवी सती लज्जावश कुछ कह नहीं पा रही हैं, तो वे स्वयं उनसे बोले, हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। यह सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई थी। वे अपने हाथ जोड़कर और मस्तक को झुकाकर भक्त वत्सल शिव के चरणों की वंदना करने लगी। सती बोली, हे देवादिदेव महादेव प्रभु, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी बोले, नारद, सती की बात सुनकर शिवजी ने उन्हें जय आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा। तब देवी सती ने भगवान शिव को हर्ष एवं मोह से देखा और उनसे आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। भगवान शिव कैलाश पर लौट गए और देवी सती का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरा चिंतन किया। शिवजी के स्मरण करने पर मैं तुरंत कैलाश की ओर चल दिया। मुझे देखकर भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की। उनके नंदा व्रत के प्रभाव से और आप सब देवताओं की इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैंने देवी सती को उनका मनोवांछित वर प्रदान कर दिया है। देवी ने मुझसे जय वर मांगा कि मैं उनका पति हो जाऊं। उनके वर के अनुसार मैंने सती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने का वर दे दिया। वर प्राप्त कर वे बड़ी प्रसन्न हुई तथा उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उनके पिता प्रजापति दक्ष के समक्ष देवी सती से विवाह करने का प्रस्ताव रखूं और पानी ग्रहण कर उनका वर्ण करूं। उनके विनम्र अनुरोध को मैंने स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है कि आप प्रजापति दक्ष के घर जाकर उनसे देवी सती का कन्यादान मुझसे करने का अनुरोध करें। भगवान शिव की आज्ञा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे कहा, भगवान, मैं धन्य हो गया जो आपने हम सभी देवी देवताओं के अनुरोध को स्वीकार कर देवी सती को अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करने और इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे चुना। मैं आपकी आज्ञा अनुसार अभी प्रजापति दक्ष के घर जाता हूँ तथा उन्हें आपका संदेश सुनाकर देवी सती का हाथ आपके लिए मांगता हूँ। जय कहकर मैं वेगशाली रथ से दक्ष के घर की ओर चल दिया। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, पहले आप मुझे जय बताइए कि देवी सती के घर लौटने पर क्या हुआ। दक्ष ने उनसे क्या कहा और क्या किया। ब्रह्मा जी
नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, जब देवी सती तपस्या पूर्ण होने पर अपनी इच्छा के अनुसार भगवान शिव से वर पाकर अपने घर लौटी तो उन्होंने श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन्होंने अपनी सहेली द्वारा अपने माता पिता को यह सूचना दी कि उन्हें भगवान शिव से वरदान की प्राप्ति हो गई है। वे सती की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। यह सुनकर प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आनंदित होकर बड़े उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा दी। उन्होंने गरीबों और दीनों को दान दिया। कुछ समय बीतने पर प्रजापति दक्ष को पुण्य चिंता होने लगी कि वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कैसे करें, क्योंकि वे अब तक मेरे पास सती का हाथ मांगने नहीं आए हैं। इस प्रकार प्रजापति दक्ष चिंता मगन हो गए, लेकिन उन्हें ऐसी चिंता ज्यादा दिनों तक नहीं करनी पड़ी। शिव तो कृपा के सागर और करुणा की खान है, तब वह कैसे चिंतित रह सकते हैं जिसकी पुत्री ने तप द्वारा शिव का वर्ण किया है। जब मैं सरस्वती सहित उनके घर उपस्थित हुआ तब मुझे देखकर उन्होंने मुझे प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। तत्पश्चात दक्ष ने मेरे आने का कारण पूछा तो मैंने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा, हे प्रजापति दक्ष, मैं भगवान शिव की आज्ञा से आपके घर आया हूँ। मैं देवी सती का हाथ महादेव जी के लिए मांगने आया हूँ। सती ने उत्तम आराधना करके भगवान शिव को प्रसन्न कर उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम शीघ्र ही सती का पाणी ग्रहण शिव जी के साथ कर दो। नारद, मेरी यह बातें सुनकर दक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हर्षित मन से इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। तब मैं प्रसन्न मन से कैलाश पर्वत पर चल दिया। वहां भगवान शिव मेरी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर प्रजापति दक्ष, उनकी पत्नी और पुत्री सती विवाह प्रस्ताव आने पर हर्ष से विभोर हो रहे थे। 18वां अध्याय, शिव और सती का विवाह। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को प्रजापति दक्ष की स्वीकृति की सूचना देने पहुंचा तो वे उत्सुकता पूर्वक मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तब मैंने महादेव जी से कहा, हे भगवान, दक्ष ने कहा है कि वे अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से करने को तैयार हैं, क्योंकि सती का जन्म महादेव जी के लिए ही हुआ है। जय विवाह होने पर उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। उनकी पुत्री सती ने महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने हेतु ही उनकी घोर तपस्या की है। उन्हें इस बात की भी खुशी है कि मैं स्वयं आपकी आज्ञा से उनकी पुत्री के लिए आपका अर्थात भगवान शिव का विवाह प्रस्ताव लेकर वहां गया। उन्होंने कहा, हे पितामह, उनसे कहिए कि वे शुभ लगन और मुहूर्त में अपनी बारात लेकर स्वयं आए। मैं अपनी पुत्री का कन्यादान सहर्ष महादेव जी को कर दूंगा। हे भगवान, दक्ष ने मुझसे जय बात कही है, इसलिए आप शुभ मुहूर्त देखकर शीघ्र ही उनके घर चलें और देवी सती का वरण करें। हे नारद, मेरे ऐसे वचन सुनकर शिव जी ने कहा, हे संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद जी के साथ ही प्रजापति दक्ष के घर चलूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी, आप नारद और अपने मानस पुत्रों का स्मरण कर उन्हें जहां पर बुला लें। साथ ही मेरे पार्षद भी दक्ष के घर चलेंगे। नारद, तब भगवान शिव की आज्ञा पाकर मैंने तुम्हारा और अपने अन्य मानस पुत्रों का स्मरण किया। उन तक मेरा संदेश पहुंचते ही वे तुरंत कैलाश पर्वत पर उपस्थित हो गए। उन्होंने हर्षित मन से महादेव जी को और मुझे प्रणाम किया। तत्पश्चात शिव जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ अपने विमान गरुड़ पर बैठ वहां आ गए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की बारात धूमधाम से कैलाश पर्वत से निकली। उनकी बारात में मैं, देवी सरस्वती, विष्णु जी, देवी लक्ष्मी, सभी देवी देवता, मुनि और शिवगण,
आनंद मगन होकर चल रहे थे। रास्ते में खूब उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से बैल, बाघ, सांप, जाट, जटा और चंद्रकला उनके आभूषण बन गए। भगवान स्वयं नंदी पर सवार होकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचे। द्वार पर भगवान शिव की बारात देखकर सभी हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे। प्रजापति दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी देवताओं का खूब आदर सत्कार किया तथा उन्हें घर के अंदर ले गए। दक्ष ने भगवान शिव को उत्तम आसन पर बैठाया और हम सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी यथायोग्य स्थान दिया। सभी का भक्तिपूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात दक्ष ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं ही वैवाहिक कार्यों को संपन्न कराऊं। मैंने दक्ष की प्रार्थना को स्वीकार किया और वैवाहिक कार्य कराने लगा। शुभ लगन और शुभ मुहूर्त देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया और विधि विधान से पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया। उस समय वहां बहुत बड़ा उत्सव हुआ और नाच गाना भी हुआ। सभी आनंद मगन थे। हम सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव और देवी सती की बहुत स्तुति की और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। भगवान शिव और सती का विवाह हो जाने पर उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और महादेव जी को अपनी कन्या का दान कर प्रजापति दक्ष कृतार्थ हो गए। महेश्वर का विवाह होने का पूरा संसार मंगल उत्सव मनाने लगा। 19वां अध्याय, ब्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव की स्तुति करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शिव को अनेक उपहार प्रदान किए। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दी। तत्पश्चात भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी सहित भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आराधना करने लगे और वे बोले, हे दयासागर महादेव जी, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और देवी सती सबकी माता हैं। भगवान, आप दोनों ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। इस प्रकार उन्होंने शिव सती की बहुत स्तुति की। नारद, मैं उनके पास आकर विधि के अनुसार फेरे कराने लगा। ब्राह्मणों की आज्ञा और मेरे सहयोग से सती और भगवान शिव ने विधि पूर्वक अग्नि के फेरे लिए। उस समय वहाँ बहुत अद्भुत उत्सव किया जा रहा था। वहाँ विभिन्न प्रकार के बाजे और शहनाइयाँ बज रही थी। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी और खुशी से सभी नृत्य कर रहे थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, आप संपूर्ण प्रकृति के रचिता हैं। आपका स्वरूप ज्योतिर्मय है। ब्रह्मा जी, मैं और रुद्रदेव आपके ही रूप हैं। हम सभी सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, हम सब आपका ही अंश हैं। प्रभु, आप आकाश के समान सर्वव्यापी और ज्योति में हैं। जिस प्रकार हाथ, कान, नाक, मुंह, सिर आदि शरीर के विभिन्न रूप हैं, उसी प्रकार हम सब भी आपके शरीर के ही अंग हैं। आप निर्गुण निराकार हैं। समस्त दिशाएं आपकी मंगल कथा कहती हैं। सभी देवी देवता और ऋषि मुनि आपके ही चरणों की वंदना करते हैं। आपकी महिमा का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान, यदि हम सबसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें और प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार श्री हरि ने भगवान शिव की बहुत स्तुति की। उनकी स्तुति सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। विवाह की सभी रीतियों के पूर्ण होने पर हम सभी ने महादेव जी एवं देवी सती को बधाइयाँ दी तथा उनसे प्रार्थना की कि वे अपनी कृपा दृष्टि सदैव सभी पर बनाए रखें, वे जगत का कल्याण करें। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, आपने मेरा वैवाहिक कार्य संपन्न कराया है, अतः आप ही मेरे आचार्य हैं। आचार्य को कार्य सिद्धि के लिए दक्षिणा अवश्य दी जाती है, इसलिए आप मुझे बताइए कि मैं दक्षिणा में आपको क्या दूं। महाभाग, आप जो भी मांगोगे मैं उसे अवश्य ही दूंगा। मुने, भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया।
मैंने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देवेश, यदि आप मुझे अपना आचार्य मानकर कोई वर देना चाहते हैं तो मैं आपसे जय वर मांगता हूँ कि आप सदा इसी रूप में इसी वेदी पर विराजमान रहकर अपने भक्तों को दर्शन दें। इस स्थान पर आपके दर्शन करने से सभी पापियों के पाप धुल जाएं। आपके जहाँ विराजमान होने से मुझे आपका साथ प्राप्त हो जाएगा। मैं इसी वेदी के पास आश्रम बनाकर यहाँ निवास करूँगा और तपस्या करूँगा। हे प्रभु, मेरी यही इच्छा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन जो भी मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। रोगी मनुष्य के सभी रोग दूर हो जाएं। इस दिन आपका दर्शन कर मनुष्य जिस इच्छा को आपके सामने व्यक्त करे उसे आप तुरंत पूरा करें। हे प्रभु, आप इस दिन सभी को मनोवांछित वर प्रदान करें। भगवान, यही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ। मेरी जब बात सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे ब्रह्मा, मैं आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी करूँगा। तुम्हारे वर के अनुसार मैं देवी सती सहित इस वेदी पर विराजमान रहूँगा। यह कहकर भगवान शिव देवी सती के साथ मूर्ति रूप में प्रकट होकर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। इस प्रकार मेरी इच्छा को पूरा कर जगत के हित के लिए प्रभु शिव वेदी पर अंश रूप में विराजमान हुए। 20वां अध्याय। शिव सती का विदा होकर कैलाश जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, मुझे मेरा मनोवांछित वरदान देने के पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती को साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हुए। तब अपनी बेटी सती व दामाद भगवान शिव को विदा करते समय प्रजापति दक्ष ने अपने हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर महादेव जी की भक्ति पूर्वक स्तुति की। साथ ही श्री हरि सहित सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने हर्ष से प्रभु का जय जयकार किया। भगवान शिव ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को अपनी सवारी नंदी पर बैठाया और स्वयं भी उस पर बैठकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। उस समय वृषभ पर बैठे भगवान शिव व सती की शोभा देखते ही बनती थी। उनका रूप मनोहारी था। सब मंत्रमुग्ध होकर उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी अपनी बेटी व दामाद के अनोखे रूप पर मोहित हो उन्हें एकटक देख रहे थे। उनकी विदाई पर चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे। विभिन्न वाद्य यंत्र बज रहे थे। सभी बाराती शिव के कल्याण में उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। भगवान शिव देवी सती के साथ अपने निवास कैलाश पर पहुंचे। सभी देवता सहित मैं और विष्णु जी भी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव ने उपस्थित सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का हृदय से धन्यवाद किया। भगवान शिव ने सभी को सम्मान पूर्वक विदा किया। तब सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। तत्पश्चात भगवान शिव और देवी सती सुखपूर्वक अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाने लगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मैंने तुम्हें भगवान शिव के शुभ विवाह की पुण्य कथा सुनाई है। भगवान शिव का विवाह कब और किससे हुआ, वे विवाह के लिए कैसे तैयार हुए, इस प्रकार मैंने सभी प्रसंगों का वर्णन तुमसे किया है। विवाह के समय यज्ञ अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात इस कथा को जो सुनता अथवा पढ़ता है उसका कार्य या वैवाहिक आयोजन बिना विघ्न और बाधाओं के पूरा होता है। इस कथा के श्रवण से सभी शुभ कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस अमृतमयी कथा को सुनकर जिस कन्या का विवाह होता है वह सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से युक्त हो जाती है। भगवान शिव की कृपा से पुत्रवती भी होती है।